स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है स्वाधीनता का रहस्य। महाराज जी के शब्दों में, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसके सामने जो भी परिस्थिति आती है वह सब की सब साधन सामग्री है। उसी के सदुपयोग से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य के मन में रहती है कि परिस्थिति बदल जाए, शरीर ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, धन नहीं है तो धनवान हो जाएं, ऐसी परिस्थिति हो जाए तो फिर हम भजन करें। वास्तव में परिस्थिति के बदलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसी स्थिति में स्थित हैं उसी स्थिति में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जैसी स्थिति में स्थित हैं उसी स्थिति में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में तो अलग अलग स्थिति, योग्यता, परिस्थिति आदि की आवश्यकता होती है, पर परमात्मा की प्राप्ति में आपकी जो योग्यता है, जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसी में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कितनी विलक्षण बात है। केवल आपकी इच्छा चाहिए कि हमें एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति करनी है। यह इच्छा प्रबल होनी चाहिए, अर्थात इस इच्छा के सिवाय दूसरी संपूर्ण इच्छाएं नष्ट हो जाएं। भगवान के लिए यह कहा गया है, आपके समान भी कोई नहीं है, फिर आपसे श्रेष्ठ कैसे होगा। अतः वे परमात्मा सर्वोपरि हैं, इसलिए उनकी इच्छा भी सर्वोपरि होनी चाहिए। परमात्मा प्राप्ति की एक ही उत्कट अभिलाषा हो, मैं जीता रहूं, निरोग हो जाऊं, धनवान हो जाऊं, विद्वान हो जाऊं, योग्य बन जाऊं, लोग मेरे को अच्छा माने, मेरी महिमा गाएं, मेरा आदर करें, आदि कोई भी इच्छा न हो। कुछ भी योग्यता, विद्या आदि न होने पर भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यह बात मेरे को बिल्कुल स्पष्ट दिखती है। जितनी भिन्नता है वह सांसारिक दृष्टि से है। कोई योग्य है, कोई अयोग्य है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई होशियार है, कोई भोला भाला है। इस तरह संसार की दृष्टि से तो भिन्नता रहती है, परंतु जब संसार का त्याग और परमात्मा को प्राप्त करना हो तब यह भिन्नता नहीं रहती। संसार की कैसी ही अवस्था, परिस्थिति क्यों न हो, उसका मन से त्याग करना है, उससे ऊंचा उठना है, उससे अपना कुछ भी संबंध नहीं रखना है। जिसका त्याग ही करना है वह चाहे बढ़िया हो चाहे घटिया हो, उससे हमारा क्या संबंध। कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई योग्य है, कोई अयोग्य है, ये अवस्थाएं संसार की हैं। संसार से विमुख होना है तो विद्वता, धनवत्ता आदि भी छोड़नी है और मूर्खता, निर्धनता आदि भी छोड़नी है। कारण कि परमात्मा की प्राप्ति संसार के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत संसार के त्याग से होती है। सांसारिक योग्यता आदि तो सीमित होती है, पर त्याग सीमित नहीं होता। त्याग असीम होता है, जिससे असीम परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः सांसारिक चीजों का जो सहारा है, अंतःकरण में उनका जो महत्व है, उसका त्याग करना है। स्वरूप से संसार का त्याग कोई कर सकता नहीं और करने से मुक्ति होती नहीं। अगर मुक्ति होती तो सब मरने वालों की मुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि वे शरीर, धन, परिवार आदि को छोड़कर जाते हैं और पीछे कोई तार, चिट्ठी, समाचार तक नहीं भेजते। इतना त्याग करते हैं, परंतु ऐसे बाहरी त्याग से मुक्ति नहीं होती। त्याग भीतर का होना चाहिए। भीतर में जो राग, आसक्ति, प्रियता, महत्ता है, वही बंधन का कारण है। कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु। जब भीतर से संबंध विच्छेद करना है तो फिर वस्तु बढ़िया हो, घटिया हो, ज्यादा हो, कम हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा।